वैदिक काल में हम आज पढ़ेंगे वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। इससे पहले के वीडियो में हम पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही इसी प्रकार से हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो हम देखते हैं वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था। हम वैदिक काल में ऋग्वेद और उत्तरवेद दोनों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं दोनों ही काल में, ऋग्वेदिक काल में और उत्तरवेदिक काल में, वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था। तो वैदिक काल में सर्वोच्च राजनीतिक संस्था कौन सी थी, यानी जो संस्था हुआ करती थी राजनीतिक संस्था, उनमें सर्वोच्च माने जाने वाली संस्था कौन सी थी। तो ये थी जन या कबीला। इसे जन भी कह सकते हैं या कबीला भी कहते हैं। तो ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है जन या कबीला। अगला प्रश्न है, जन या कबीले में क्या होते थे, यानी जन या कबीले में कौन सी संस्थाएं होती थी जो छोटे स्तर पे हुआ करती थी। तो कबीले में विस होते थे और एक विस में अनेक गांव होते थे, यानी अनेक गांव के एक समूह को विस कहते थे, अनेक गांव के समूह को। जन या कबीले का मुखिया कौन होता था। हमने देखा जन या कबीला जिसमें विस होते थे, तो ये जन या कबीले का मुखिया होता था, वो कौन होता था। तो विस का मुखिया तो होता था विस्पति और ग्राम का मुखिया होता था ग्रामीण। यानी हमने देखा विस में गांव होते थे, तो जो गांव का समूह है उसके ऊपर जो कहा जाता था उसे विस कहते थे, और उसके ऊपर एक मुखिया होता था उसे विस्पति कहते थे। जबकि जो गांव का मुखिया होता था तो उसे ग्रामीणी कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में किस किस के मध्य और कहाँ युद्ध हुआ। अब हमें देखना है जो ऋग्वेदिक काल था उसमें युद्ध के बारे में कि किसके मध्य हुआ और कहाँ हुआ। तो सिंधु नदी के किनारे 10 जन के राजा, यानी एक क्षेत्र ये 10 जन के राजाओं और भरत जन के राजाओं के बीच युद्ध हुआ। तो भरत जन का राजा कौन था, राजा सुदास, इनके मध्य युद्ध हुआ था। भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा। अब भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, तो भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा कि भरत जन के राजा सुदास, यानी इनकी विजय हुई थी। तो भरत जन के राजा सुदास के विजय के उपलक्ष्य में भरत जन के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। वैदिक काल में युद्ध का प्रमुख कारण क्या होता था, यानी वैदिक काल के समय में युद्ध के कारण क्या हुआ करते थे। तो हम ऋग्वेद और उत्तरवेद दोनों में अलग अलग कारण है, इनको जानते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में प्रमुख कारण पशुधन होता था और उत्तरवेदिक काल में प्रमुख कारण साम्राज्य का विस्तार होना था। यानी ऋग्वेदिक काल में पहले पशुओं के ऊपर ही लड़ाई हुआ करती थी, जब भी उत्तर काल में साम्राज्य के विस्तार पर युद्ध हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण हेतु कौन होता था। यानी जो वैदिक काल का समय है उस समय जो राजा होते थे उन पर नियंत्रण कौन लगाता था, यानी नियंत्रण के लिए किसे नियुक्त किया गया था। तो नियंत्रण हेतु, राजा पर नियंत्रण हेतु सभा और समिति नामक संस्था होती थी। यानी एक संस्था बनाई गई थी राजा पर नियंत्रण के लिए, सभा और समिति नाम की। सभा और समिति के प्रभाव में कब कमी आई, यानी राजा पर नियंत्रण के लिए सभा और समिति तो बना दी, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा। तो ये प्रभाव कब कम हुआ, ये प्रभाव कम हुआ उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि जब राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था, यानी उस समय राजा अधिक शक्तिशाली हो गए, तो उत्तर वैदिक काल में समिति और सभा के प्रभाव में कमी आई। वैदिक काल में संस्था का क्या स्तर रहा, जो संस्थाएं थी उनके क्या स्तर थे। तो देखो, ग्राम स्तर की संस्था सभा होती थी और केंद्र स्तर की संस्था समिति होती थी। जब हमने पहले बात की सभा और समिति संस्थाओं की, तो ग्राम स्तर पर तो सभा होती थी और केंद्र स्तर पर जो संस्था होती थी उसका नाम समिति होता था, यानी उसे समिति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वेदों को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, यानी जो वेद लिखे गए हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो वेदों को श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रुति। ऋषियों द्वारा सीधे ईश्वर से सुनकर लिखे गए वेद श्रुति कहलाते हैं। ऋषियों द्वारा सीधे ईश्वर से सुनकर, ऋषियों ने सुना ईश्वर से, सीधे ईश्वर से सुनने के कारण ही इसे श्रुति कहा गया। सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। सूक्त का शाब्दिक अर्थ है सांसारिक ज्ञान। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन पर ध्यान दें
और एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक काल में कुंवारी लड़की को क्या कहते थे? कुंवारी लड़की को अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन कौन थे? तो वैदिक काल में प्रमुख देवता थे इंद्र, यानी पहले हमने इंद्र, वरुण, इनके बारे में देखा था, और जो उनमें से भी सबसे प्रमुख थे वो थे इंद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति शिव थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति शिव। 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व के समय को क्या कहते हैं? देखो अब तक हमने पढ़ा वैदिक काल में 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के समय के बारे में। अब हम इससे आगे आते हैं। 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व का जो समय था उसे क्या कहा गया? तो जनपद काल के समय, यानी जनपद काल कहा गया, क्योंकि जो जनपद काल का समय था वो था 600 से 325 ईसा पूर्व का। जनपद काल में कौन से धर्म का उदय हुआ? जनपद काल में कौन से धर्म का उदय हुआ? तो जनपद काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिनकी भाषाएं जैन धर्म की प्राकृत और बौद्ध धर्म की पाली विकसित हो चुकी थी। यानी पाली भाषा में बौद्ध धर्म में ग्रंथ लिखे गए, उस समय पाली का बोलबाला था, और जैन धर्म के समय प्राकृत भाषा थी। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? जो बौद्ध भाषा साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया था, जैसा कि अभी बताया। जातक कथाएं क्या है? बौद्ध धर्म में जातक कथाएं लिखी गई, तो ये जातक कथाएं क्या है? ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को ही जातक कथाएं कहते हैं। बौद्ध साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है? पाली भाषा में रचित। ध्यान रखना है, त्रिपिटक की भाषा पाली है। हमें पता है बौद्ध धर्म के समय में पाली भाषा विकसित हो चुकी थी, तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया, और ये पाली भाषा में रचित बुद्ध के सिद्धांतों और वचनों का संपूर्ण संग्रह है। हमें याद रखना है त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध के सिद्धांत और जो उन्होंने वचन कहे उनका संपूर्ण संग्रह है, जिसकी रचना बुद्ध के निर्वाण के प्राप्ति के बाद हुई। यानी जो बुद्ध भगवान थे उनके निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति के बाद इसकी रचना की गई। ये 3 है। अब हमें बताना है, देखना है 3 कौन कौन से हैं। तो ये 3 हैं। पहला है सुक्त पिटक। पहला है सुक्त पिटक, महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का वर्णन। जो सुक्त पिटक है उसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का वर्णन है। और दूसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म में बौद्ध धर्म के दर्शन का वर्णन है। ये हमें ध्यान रखना है, अगर अलग से पूछ लिया जाए किसी भी पिटक के बारे में कि किसमें क्या है तो हमें याद रखना है। तीसरा है विनय पिटक। तो विनय पिटक में है बौद्ध भिक्षुओं के आचरण, यानी जो अन्य भिक्षु हुए उनके अनुकरण करता बुद्ध के, तो उनके आचरण संबंधी नियमों का वर्णन है। महावंश की रचना किसने की? तो महावंश की रचना की है महानाम नामक कवि ने, लेखक ने, जिससे श्रीलंका के राजवंशों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है महावंश में? तो महावंश में मिलती है श्रीलंका के राजवंशों की, यानी जो राजा हुए उनकी वंशावलियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें है? तो 16 महाजनपद है, हमें पता है मुख्य 16 महाजनपद है, उनमें से मगध बहुत ही प्रमुख है। तो जो इन जनपदों का वर्णन है वो किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में जनपदों का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन आगम क्या है? जो जैन धर्म है उसमें आगम किसे कहते हैं? तो जैन आगम एक प्रकार का जैन साहित्य है। जैन आगम एक प्रकार का जैन साहित्य है जिसमें 12 अंग, 12 उपांग है। ये उपंग बोल सकते हैं उसको, उपांग भी बोल सकते हैं। 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र हैं। इसके अतिरिक्त नंदी सूत्र, अनुपयोग द्वार और मल्ल सूत्र संकलित है। हमें ध्यान रखना है जैन आगम क्या है? एक प्रकार का साहित्य। और जैन साहित्य में क्या क्या है? तो 12 अंग, 12 उपांग,
10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुपयोग द्वार और मल्लसूत्र आदि संकलित है। पुराण और वेदांग की संख्या कितनी है? पुराण और वेदांग की संख्या पूछी गई है, तो पुराण की संख्या है 18 और वेदांग की संख्या है 6। वेदांग वेदों की व्याख्या करते हैं। देखो वेदांग क्या है? वेदांग वो है जो वेदों की व्याख्या करते हैं। वेद कितने हैं? 4। तो इन 4 वेदों की व्याख्या कौन करते हैं? वेदांग। और वेदांगों की संख्या है 6। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या मिलता है? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम मिलता है जय संहिता। अरण्यक किसे कहा गया है? अरण्यक का वर्णन हमने पढ़ा है आगे पिछले कि अरण्यक मिलते हैं। तो अरण्यक किसे कहते हैं? देखो अरण्यक कहते हैं ग्रंथ को। और कैसे ग्रंथ? जिनका अध्ययन वन में किया जाता है। हम जानते हैं अरण्य यानी वन होते हैं। तो अरण्यक क्या है? वे ग्रंथ है जिनका अध्ययन वन में किया जाता है, उसे अरण्यक नाम दिया गया। इनकी संख्या 7 है। इनमें आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधित वर्णन है। तो ये था अरण्यक। अब हम देखते हैं 4 आश्रमों का उल्लेख। तो 4 आश्रमों का उल्लेख हमने पहले पढ़ा आयु के अनुसार, और इनका उल्लेख सबसे पहले किस में हुआ? तो इसका उल्लेख सबसे पहले हुआ जावाल उपनिषद में। जावाल उपनिषद में आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। स्मृतियाँ क्या है? तो स्मृतियाँ है वैदिक आर्यों के जीवन के विषय में नियम व उपनियम। स्मृतियाँ वैदिक आर्यों के जीवन के विषय में नियम व उपनियम है, और इनमें वर्णन मिलता है। जैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति। तो ये थी स्मृतियाँ। इन चारों के हमें नाम याद रखने हैं। इन चारों में से किसी का भी नाम देके प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो ये थे हमारे वैदिक काल से संबंधित प्रश्न। अगले वीडियो में हम जो ग्रंथ जिसने लिखे उन लेखक और ग्रंथों के नाम की सीरीज लेकर आएंगे। तो उनमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। मुख्य जो परीक्षा में आने वाले साहित्य ग्रंथ आदि हैं उनके नाम व उनके लेखकों के नाम की सीरीज लेकर आएंगे। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।